राधे राधे साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। क्लियर है कि नहीं? तो देखो समझो। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? देखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, देखो आते हैं अपने टॉपिक पर। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं अपने कितने 6 रेशियो होते हैं। 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो भी नॉन डिफाइंड एंगल होते हैं, हाँ मतलब जिनकी वैल्यू नहीं पता है ना हमको, मतलब वैल्यू जिनकी फाइंड आउट करनी है। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं ये बताओ। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा है कि नहीं, अगर इनसे रिलेट करके प्लस करके माइनस करके जो भी इक्वेशन रेडी की जाए, जो भी इक्वेशन क्या की जाए, रेडी की जाए। क्लियर है कि नहीं? जिसमें क्या हो, जहां थीटा क्या हो, कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू हमको क्या करनी हो, फाइंड करनी हो, हाँ कोई भी एंगल हो सकता है। तो ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्री के मतलब जो ऐसे इक्वेशन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? जैसे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। बट अगर इसी जगह हाँ पॉसिबल है, ठीक है। देखो बट अगर इसी जगह थोड़ा सा मूवमेंट हो जाए, अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हाँ बट ये इक्वेशन नहीं है फिर। हाँ बट फिर ये क्या हो गई, ये इक्वेशन है ऊपर वाला। गुड भाई, तुमको याद है ना ये चीज। ये ऊपर वाला अपना इक्वेशन है बट नीचे वाला इक्वेशन नहीं है, बट है फिर भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना। बट इसको क्या बोलेंगे, ये क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्लियर है कि नहीं? क्यों इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोलेंगे? क्योंकि हाँ क्योंकि हाँ सेटिस्फाइंग है। कोई भी तुम थीटा की वैल्यू रख दो, हर ना ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा थीटा की ईच वैल्यू एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। ठीक है कि नहीं? बट जो इसके ऊपर इक्वेशन है वो मतलब सभी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं करेगा, है ना। वो कुछ उसके डेफिनिट वैल्यू हैं जो वो एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो पहले हम लोग सीखेंगे कुछ फार्मूले। इतनी बात समझ में आई कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन किसको बोलेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री मतलब एन इक्वेशन इन विच यूज सम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर वैल्यू सम एंगल्स। ठीक है, हाँ तो उनको बोलेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। बट ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, इसको याद रखना। जैसे कोई पूछ लेना तुमसे कि नहीं ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, तो तुमको बताना पड़ेगा यार। क्लियर है कि नहीं? देखो तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं जो भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होगी, हाँ तो वो भी हो गई, वो इक्वेशन हो गई, वो इक्वेशन होगी। क्योंकि वो आइडेंटिटी तो 3 ही होती ना। आइडेंटिटी तो हमने 3 ही पढ़ी, बाकी सब इक्वेशन है। ठीक है, आइडेंटिटी अपनी याद रखो, जो 9th और 10th से पढ़ते आ रहे वो आइडेंटिटी है बस। हाँ देखो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होती है। अब हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब, किसी भी चीज को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्व करो या फाइंड आउट करो या फिर कुछ भी ऐसे बोलता है ना, प्रूविंग नहीं बोलेगा। सॉल्व करने का मतलब ये होता है जो भी उसमें वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालना। इसमें वेरिएबल क्या है, थीटा, या फिर जो भी एंगल होगा वही वेरिएबल होता है। अरे साइन तो हर जगह लिखा मिलेगा, कहीं साइन बी लिखा मिला होगा, कहीं साइन थीटा, कहीं साइन बी, कहीं साइन फाई। तो बदल क्या आ रहा है, एंगल बदल रहा है। तो एंगल क्या हुआ, वेरिएबल की डेफिनेशन यही तो होती है ना। हाँ जो वैल्यू क्या करे, वेरी करे ना, जिसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, चेंजमेंट होता रहे, है ना। जैसे साइन यक्स लिखा देखा होगा, तो यक्स, हाँ तो समझ में आया। तो हम लोग क्या सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन समझ में आ गई क्या होती है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन हो, ठीक है कि नहीं, और इक्वल का साइन यूज हो, आइडेंटिटी ना हो बट वो। अब क्या पढ़ेंगे, इनका सोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। 2 तरीके के इसके सोल्यूशन होते हैं, अच्छे समझो पहले। कब क्या निकालना है ये तुमको समझना पड़ेगा, कब क्या निकालना है। ठीक है, एक होती है प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, पहला क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन, और दूसरा होगा जनरल सोल्यूशन। दूसरा क्या होगा,
जनरल सोल्यूशन। हाँ, तो दो तरीके के सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हमको पूछे जाएंगे। पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन और दूसरा जनरल सोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी थीटा हमको निकालना है, थीटा की वैल्यू, क्लियर है कि नहीं, थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री से बड़ी, 0 से और 2 पाई से छोटी, 2 पाई से छोटी अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो थीटा की ऐसी वैल्यू जो क्या हूं अपने कोऑर्डिनेट में डिफाइन करती हूँ, 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, 360 के इक्वल नहीं 360 के इक्वल नहीं है, 360 के फिर वो ऊपर चला जाएगा ना, इक्वल करेंगे तो, इस मतलब इनके बीच में रहनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे सोल्यूशन जो क्या हूँ मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, दैट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? और जो इसके आगे के सोल्यूशन हो अपने पूरे सोल्यूशन ऑल, कैसा मतलब? जैसे जैसे मान के चलो कहीं पे n यूज किया जाए इंटीजर्स नंबर के लिए जो होगा, तो इसका मतलब समझ में आया। जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑल सोल्यूशन, ऑल सोल्यूशन। अरे अभी समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अभी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो बताते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो हमको एक इक्वेशन दी गई है साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब ये बताओ कि साइन में 0 की वैल्यू कितने की होती है? 0 की। एक तो थीटा यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, पहला सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन मिला। अब ये बताओ क्या साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 180 की उतनी ही होगी जितनी, तो थीटा की वैल्यू दूसरी क्या मिली? पाई मिली। आ रही बात समझ में कि नहीं यार? आ रही है। अगर हम तीसरी निकालें तो 270 करके निकाल सकते हैं। तो मतलब ये जो वैल्यू है अपनी, क्लियर है कि नहीं? पहले देखो समझो, बहुत आसान है। मतलब दूसरी क्या होगी? 3 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे चलेंगे कि नहीं? ऐसे चलेंगे कि नहीं? तो अगर हम लोग अपना कहाँ तक डेफिनिट है, अगर हम लोग अपनी एक सीमा बना दें, लिमिट रख दें कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग निकालें केवल सोल्यूशन इतने में बस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम लोग उस सोल्यूशन को क्या नाम देंगे इसका, कि वो कौन सा सोल्यूशन है? इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अगर इसी जगह हम कर दें कि जो साइन थीटा अगर 0 है तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी n पाई। क्या होगी? n पाई। n इज ए, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, n बिलोंग्स टू। अगर नेचुरल नंबर करोगे तो 0 ला नहीं पाओगे, नहीं समझे? 0 तो आ रहा है ना। अब देखो n की वैल्यू 0 रख सकते हैं तो 0 हो गया, 1 रखेंगे तो होल नंबर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, पर इंटीजर भी तो है। ठीक है कि नहीं? अगर 1 की वैल्यू, क्योंकि अभी तुमको पता चलेगा कि माइनस भी होगी, हाँ, तो n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रखेंगे तो पाई नहीं होगा क्या? 2 रखेंगे तो 2 पाई नहीं होगा क्या? नहीं समझे? आ गया समझ में? तो अगर कहीं मतलब अगर थीटा की वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं? 0 से 360 के बीच में अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ थीटा। ठीक है। बट अगर इसके आगे जाए हम, है ना, पूरी ऑल सोल्यूशन निकालें उसका, तो दैट इज जनरल सोल्यूशन। जनरल का मतलब समझते हो ना, है ना, एक्सपेंडेड। जनरल का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड सोल्यूशन, मतलब बहुत बड़ा सोल्यूशन, सब वैल्यू आ जाएंगे उसमें। क्या कहते हो यार? आएगा? 1 मिनट के अंदर इसको थोड़ा सा समझो और इसको वेरी करो कि ये होती क्या चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, नोट करो, हम जस्ट आगे बताते हैं, नोट करो इसको। ठीक है, आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होंगी? जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज किए गए हो, इक्वल का साइन यूज किया गया हो। क्लियर है कि नहीं? और जहां पर क्या हो, कुछ मतलब जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी हो, जैसे थीटा, है ना, एंगल ए बी 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 जो भी लेट करो वो, तो अब इसको नोट करो, फिर बताते हैं तुमको। आसान लग रहा है? ठीक है, अभी हम इतने शानदार क्वेश्चन करेंगे ना, बस 10 मिनट वेट करो, 10 मिनट, हाँ बस 10-15 मिनट के अंदर
इतने शानदार क्वेश्चन कराते हैं ना जो हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तुमको, सोल्यूशन इसका, इवन IIT, ये क्वेश्चन आते हैं। हाँ इवन IIT, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्या? कौन सा? थीटा बराबर m। ठीक, अरे नहीं तुम इसको, हम तो समझाने के लिए तुमको बोल रहे थे ना ये, तो क्या लिखूं बस? बस हो गया कि नहीं? मतलब ये समझो ना कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होती है और जनरल सोल्यूशन क्या होता है। और वो लिखूं? ये तो बहुत मेन है ना। हाँ, ये तो लिखूंगा। हाँ कि जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा वो 0 टू लाइज ऑन 0 to 2 पाई, बट 0 में इक्वल है लेकिन 2 पाई में इक्वल नहीं होगा, 2 पाई के फिर बाहर जाएगा वो, ठीक है। 2 पाई के अंदर ही रहना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। हाँ इस वजह से रब कर दो तो समझो। अच्छा अब समझो कुछ, तो हम बताते हैं तुमको। अब हम अगर जनरल तुमको सोल्यूशन बता दें तो तुम समझ जाओगे ना प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर निकालना होगा तो उतनी वैल्यू यानी कि पुट करते जाओ कि 2 पाई से बाहर ना हो, 360 से। हाँ हाँ हाँ। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो इफ समझो, जैसे अगर कभी भी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0, क्लियर है कि नहीं? तो दैट मीन्स थीटा की वैल्यू होगी n पाई। थीटा की वैल्यू फॉर्मूला है ये फार्मूला हुआ, ठीक है नहीं? समझो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो इंटीजर्स। अच्छा इसको जेड भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, आई और जेड दोनों यूज होते हैं। मतलब जो यहाँ पर n होगी वो क्या होगी? इंटीजर होगी, इंटीजर्स होगी। अगर कभी cos थीटा 0 हो जाए, क्या हो जाए? cos थीटा 0, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो जो थीटा होगा अपना वो होगा 2n + 1 × π/2, 2n + 1 × π/, हाँ थीटा का जनरल फॉर्म। तो ये तो डायरेक्ट पता ही है वैसे, है ना? थीटा की वैल्यू 90 होती है, 90 होती है, पर ये जनरल फॉर्म है। ये कौन से फॉर्म है? थीटा की वैल्यू 1 दी है तो cos थीटा बराबर 1 हाँ, नहीं लगाएंगे। तो ये अगर n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ना, n की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो 0 तो ये क्या आएगा? π/2 बिल्कुल होती है, π/2 में 0। अगर 1 आ गया इसकी जगह तो किस में? cos थीटा बराबर 1 दिया है, cos थीटा बराबर 1, अगर cos थीटा की वैल्यू 1 है ना, तो फिर तुमको देखना पड़ेगा 1 वैल्यू कितनी, तभी तो होगा ये, ठीक। अब देखो समझो, तो अगर 1 वैल्यू है तो थोड़ा सा बस ये हमने क्या कहा, 10-15 मिनट का टाइम दो। अभी क्वेश्चन मतलब जरूरी नहीं है कि 0 ही हो ना, 1 भी तो हो सकता है ना, तो बिल्कुल 1 के लिए फार्मूले हैं, ठीक है। अभी कराते हैं, बस 10 मिनट वेट करो, ठीक है। बट समझो पहले हम लोग चलेंगे कि मे बी पॉसिबल 3 टाइप की इक्वेशन बनेगी जो इमेजिनेशन कर सकते हो। पहली ये है कि अपनी जो आइडेंटिटी है वो सिंगल क्या हो, 0 को वेरी करती हो, उसकी वैल्यू 0, फिर कोई 0 नहीं हो सकती, कोई नंबर हो, फिर हो सकता है मे बी उनके स्क्वायर इक्वल हो, ये भी तो हो सकता है। तो 3 टाइप के यहाँ से बनते हैं, ठीक है, 3 टाइप के यहाँ से बनते हैं। तो हम लोग पहला टाइप कर रहे हैं, अब समझ में आई बात? तो अगर यहाँ पर क्या हो जाए, tan थीटा = 0, तो जो थीटा होगा बहुत आसान है याद करने में, ये भी क्या होगा? n पाई। ये याद रखना कि जो n होगा वो हमेशा क्या होगा, चाहे इस फार्मूले में हो या फिर इसमें हो, हाँ हर एक फार्मूले में क्या होगा, n इंटीजर होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? 0 पॉसिबल है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, क्या कहते हो यार? सही है। चौथा समझो, अगर हो जाए cot थीटा 0, कितना हो जाए? cot थीटा 0, तो जो अपना थीटा होगा वो वही होगा 2n + 1 × π/2, जो किसका था? cos। और जहाँ n क्या होगा? इंटीजर्स नंबर। क्लियर है कि नहीं? अब देखो अगले, अगर कभी भी तुमको sec थीटा 0 मिल जाए, क्या मिल जाए? sec थीटा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तुम बताओ sec थीटा की जो टेबल याद किया होगा ना 10th में, कि sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू इतनी, sin 45 की वैल्यू ऐसे 1/√2, है कि नहीं? तो इस, हाँ याद आया क्या? तो sec थीटा 0 होता ही नहीं यार। तो थीटा का मतलब थीटा जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नो सोल्यूशन। अब मतलब सोल्यूशन निकाल रहे हैं ना हम लोग तो सोल्यूशन कौन सा? जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का पढ़ रहे हैं हम लोग कि 0 जब हो, ऑल इक्वेशन व्हेन गोज टू इक्वल 0, तब की बात कर रहे हैं हम। 6 नंबर क्या,
अगर ये हो जाए कॉसेक थीटा इक्वल टू 0, तो भी थीटा क्या होगा? नॉट डिफाइंड, नो सेंस। हाँ, क्या कहते हो यार? हाँ, बस इसको याद करना है। बस इसको रटना है तुमको, ये समझो, इसको याद करना है। ये समझा के बताया कि नहीं, कैसे समझेंगे इसको? मतलब ये क्या है, जैसे हमने बहुत सारी वैल्यू की, फिर उससे हमने एक वो बनाया पैटर्न, तो फिर हमको समझ में चला कि नहीं, हाँ ये फार्मूले ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? सीक्वेंस पढ़ा है? सीक्वेंस पढ़ा है कि नहीं? बस सीक्वेंस बना लेते हैं हम लोग, तो हमको ये समझ में आता है। बहुत सारे जैसे वैल्यू निकाले, 30, 40, 45 के वैल्यू निकाले, तो हमको समझ में आने लगा सीक्वेंस बन जाएगा। अच्छा, एन टर्म के लिए, एन टर्म के लिए। नहीं समझे? तो ये एन टर्म के लिए, एंड जैसे अपना, हाँ एन टर्म के लिए, मतलब कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। क्लियर है कि नहीं? जैसे मान लो, जैसे तुमने एपी पढ़ा होगा, एपी पढ़ा होगा, जो अपनी इवन नंबर होती है उनका फॉर्म क्या होता है? 2x, 2x, 2m, 2q टाइप का होता है कि नहीं होता? क्लियर है कि नहीं? तो वही इनका फॉर्म, वो कैसे निकालते हैं, वो डिफिनेशन पता है ना अपने को। जब बहुत सारी वैल्यू निकाली, जैसे 2 है फिर 4 है, जैसे अरिथमेटिक यूज की, 2, 4, तो हमको पता चला कि क्या 2 का इसमें क्या है? इनटू है, हर वैल्यू में 2 क्या है ना? क्लियर है क्या? बस जस्ट 30 सेकेंड नोट दिस। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, बस इनको, लेकिन इनको याद तो करना पड़ेगा भाई। इतने की और है नहीं, अभी एक ये फर्स्ट टाइप के हो गए, जब वैल्यू क्या थी? 0। अब जैसे तुमने कहा था ना अभी बीच में कि मे बी पॉसिबल 1 भी हो सकती है, तो उसका भी बताते हैं यार अभी। ठीक, अच्छे से नोट करो, मिस्टेक मत करना। इनको रब कर दो, ठीक है। रब कर दूं? आ रहा है कि नहीं समझ में? अच्छा, ये सेक थीटा क्यों 0 है? क्योंकि कोई वैल्यू नहीं पड़ी गई ना, कि कोई थीटा का ऐसा वैल्यू ही नहीं है कि रख दे सेक में तो वो वैल्यू क्या कर दे? 0 दे दे। पॉसिबल ही नहीं है यार, नो सोल्यूशन, नॉट डिफाइंड होता है। हाँ, तो रब कर दिया जाए। देखो अब समझते हैं हम लोग, मे बी पॉसिबल कि 0 ना हो साइन थीटा, कुछ और वैल्यू हो सकती है, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? तो भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? जैसे मान के चलो, जैसे अपना साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है, हो ऐसे हो साइन अल्फा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो? अरे जैसे तुमने अभी कहा था ना कि साइन थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन 1 वैल्यू किसकी होती? π/2। तो मान के चलो ना कि ये दैट इज अल्फा। तो अब जरूरी नहीं क्योंकि 1 ही लिखा हो, बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। नहीं, तो हमने क्या लिया कि साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा लेट कर लिया। तो यहाँ पर हमको जो थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, वो होगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये समझो फॉर्मूला है। हाँ, ये फार्मूला समझ में आया क्या? बताओ। अब एक चीज इसमें और नोटेड है, अगर मान के चलो तुमको ऐसे दे दिया जाए कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा। क्लियर है क्या? अच्छा ये बताओ, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन अल्फा। क्रॉस मल्टीपल करा दें क्या? तो ये क्या हुआ? साइन थीटा इक्वल साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा। तो भी थीटा क्या होगा अपना यार? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू क्या होते यार? आए मतलब समझ में आया क्या कहने जा रहे हैं? अगर हमको साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा दिया होगा तो भी थीटा की वैल्यू, वही रहेगी। अगर हमको कॉसेक थीटा इक्वल कॉसेक थीटा इक्वल कॉसेक अल्फा है तो भी थीटा की वैल्यू अपनी सेम ही होगी, क्योंकि उनके रेसिप्रोकल इक्वल होते हैं ना। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ, हाँ गुड। तो यहाँ पर अपने फार्मूले कितने बनेंगे? टोटल 3 फार्मूले बनेंगे। क्या कहते हो? क्लियर है? समझो। अच्छा
अगर जरूरी तो नहीं साइन थीटा साइन अल्फा हो, मे भी ऐसे भी तो हो सकता है। ये पहले टाइप के थे, ठीक है। ये फिर इसको अपना समझो, मतलब हम 3 लिखाएंगे, ठीक है। तो आ रहा है समझ में कि रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हो सकता है मे बी कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा हो, क्या कहते हो यार। तो थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ तो सेक थीटा में भी वही होगा सेम। हाँ, यहाँ पर ऐसे इसको नोट कर लेते हैं ना हम लोग, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा और सेक थीटा इक्वल सेक अल्फा। बताओ, देन थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस। हाँ, देन थीटा प्लस माइनस क्या है, कहीं कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस ही कैसे? मतलब दोनों वैल्यू हो सकती है, प्लस भी कर दो तब भी एग्जिस्ट करेगी, माइनस भी कर दो तब भी दो एग्जिस्ट value है। आएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं, नोट करो। अच्छा, इसको कराते हैं, ठीक है। नोट दिस, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये भाई। हाँ। एक और बचा ना, लिख दें क्या उसको भी पहले। देखो, अगर मान के चलो या ऐसे वैल्यू है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, या फिर ओ अथवा ओ आर लगा लो यहाँ पे, cot थीटा cot अल्फा। तो जो अपनी दोनों कंडीशन में जो अपना थीटा होगा वो होगा n पाई प्लस अल्फा। क्या होगा? n पाई प्लस अल्फा, दोनों कंडीशन में। अब सेम इसको भी लिख लेना अपना, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा हो या फिर कॉसेक थीटा इक्वल कॉसेक, तो ऐसे ही सब एक ही में हो जाएंगे। ये याद रखना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है कि जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेगा तो फिर करना पड़ेगा उसको अलग तरीके से, या फिर ये सब जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 0 to 2 पाई है ना, और ये तो n जिसमें यूज होता है तो वो जनरल फॉर्म होता है ना। बताओ। हाँ, बस एक टाइप का और बचा है जो कि स्क्वायर टाइप का है। फिर आते हैं अपने शानदार क्वेश्चन में आज। स्क्वायर टाइप है। हाँ, स्क्वायर टाइप है। जैसे मान के चलो ये साइन की वैल्यू क्या थी, 1/2 1 दी गई थी, हो सकता है 1/2 दी हो। क्लियर है कि नहीं? हाँ, अलग अलग तरीके हैं। साफ कर दिए जाए, बताओ, रब कर दूं? हो गया, चलो समझ अच्छा आ गया। देखो, अब हो सकता है ऐसे हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? या फिर क्लियर है कि नहीं, हो सकता है ऐसे भी हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। सेम वैल्यू कैरी करेंगे ये, क्योंकि दोनों का रेसिप्रोकल करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये और ये वैल्यू सेम ही है ना, अभी पीछे समझाए, स्क्वायर भी सेम होंगे। तो जो यहां से अपना थीटा आएगा वो होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। n पाई प्लस माइनस। हाँ, आया समझ में? ये कहीं पीछे नहीं है अभी, है ना। उसमें क्या था, अगर वो सिंगल इक्वल है, स्क्वायरिंग नहीं है, तो फिर n पाई प्लस अल्फा था, वो भी tan में। n पाई प्लस माइनस अल्फा वो उसमें था कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा ना। हाँ, ये समझ में आया? अगर देखो इसको एक लाइन में अगर फार्मूला याद करना है तो कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा हो, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा हो, अथवा, समझ रहे हो? हाँ, ओ आर। अगर यही ऐसे भी हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तब भी यही सोल्यूशन होगा। या फिर ओ आर यहाँ पे कर दूं क्या? बताओ, अगर ऐसे भी हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, तो भी यही सोल्यूशन होगा। हाँ बिल्कुल, गुड। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, या फिर cot स्क्वायर अल्फा वो थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर अल्फा, तब भी सोल्यूशन अपना यही होगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई प्लस माइनस
कोई भी स्क्वायर पूछा जाए या फिर हमसे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा, तब भी थीटा क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल सेक स्क्वायर अल्फा, तब भी थीटा ही होगा। एक बार में इसको रिपीट कर लो ना, ये लिख लोगे, लिखो इसको, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ, इस कंप्लीट, बस यस। अब बस हमको ये याद रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये याद रखना है कि मतलब जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है या प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछ रहा है, बस इतना केवल दिमाग लगाना है हमको। हो गया, नोटेड है। अब करा दिए जाए क्वेश्चन इसके, बताओ क्लियर है। देखो एक क्वेश्चन हम कराते हैं पहले अपनी तरफ से, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम, हम रब करते हैं इसको, ठीक है। चलो हमको निकालना है प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। और क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि साइन एक्स इक्वल टू √3/2। ये हुआ। देखो हम सेम क्वेश्चन है क्या? यही है क्या पहला? नहीं, पहला नहीं है मतलब। चलो अच्छा, देखो हमको क्या निकालना है इसका? प्रिंसिपल सोल्यूशन। देखो हम बताते हैं, हमारे तरीके से करोगे क्वेश्चन जल्दी कर लोगे, क्लियर है कि नहीं। देखो समझो, अच्छा ये है साइन एक्स, तुमको यहाँ से तुमने निकाला कि यक्स अपना क्या होगा। नहीं, एक सेकंड। हाँ, ये तो डायरेक्ट पता है किसकी होती है, तो किसकी? डायरेक्ट हाँ पता है ना, तो क्या होगा, ये किसकी वैल्यू होती है? ये 60 की वैल्यू। ये 60 की होती है, π/3, 3 π/3, क्लियर है कि नहीं। बट ये एक ही वैल्यू तो तुमने निकाली। और प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 2π तक जा सकती है, कोई और भी वैल्यू हो सकती है जिसकी वैल्यू √3/2 हो साइन में, किसी बड़े वैल्यू। 180। नहीं समझे क्या? क्लियर है? क्या कहते हो यार? बिल्कुल तुमको पता है कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी 120। साइन। ये तो तुमको मतलब दो क्वाड्रेंट तक तुम निकाल सकते हो क्योंकि तुमने पढ़ रखा है। तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? π/3 पहली आई, क्लियर है कि नहीं। अब तुम कह रहे हो कि दूसरे क्वाड्रेंट में भी यही होगी, साइन प्लस ही का तो होता है। देखो मैं बताऊंगा अभी, नहीं हम सोचते कैसे निकालते हैं, पूरी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती। हम ये दिमाग लगाएंगे केवल कि साइन है अपना जो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। सेकंड में होता है, फर्स्ट में होता है बस, और सेकंड में होता है। और ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू केवल निकालेंगे, काम खत्म, छोड़ देंगे। तो क्या होगा दूसरा? 2π/3। बताओ क्लियर है क्या? तो पहली क्या हुई? π/3। दूसरी क्या हुई? 2π/3। अब तुम किसी क्वाड्रेंट में जाओगे, आएगी नहीं, तुम किसी नेगेटिव आएगी, तुम है ना, किसी क्वाड्रेंट में जाओगे, थर्ड में, फोर्थ में, तो वैल्यू क्या आएगी अपनी? नेगेटिव आएगी। तो दैट मीन्स बस यहाँ तक हमको पकड़ा क्या, हमने क्या पकड़ के रखा कि कहाँ पॉजिटिव होती है। अगर यही वैल्यू नेगेटिव दे दी जाए तो हम क्या देखेंगे? नेगेटिव देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। प्रिंसिपल सोल्यूशन दैट इज वेरी इजी, इजी होता है कि नहीं। तुम दूसरा क्वेश्चन कोई बोलो, प्रिंसिपल सोल्यूशन जिसमें निकालना हो। साइन थीटा बराबर -1/√2। आ गया माइनस। देखो पकड़ेंगे क्वेश्चन, पकड़ लिया कि नहीं। अब कितना है? साइन थीटा बराबर -1/√2, माइनस को 1/√2। अब देखो, अब हमने यहाँ से क्वेश्चन पकड़ लिया। अब हमको पता है इसका निकालना है, हमको प्रिंसिपल सोल्यूशन यार। ये वैल्यू क्या है यार अपनी? और साइन कहाँ माइनस होता है? थर्ड में और फोर्थ में, क्लियर है क्या। और ये वैल्यू कितनी लिखी है? 1/√2 मतलब होती 45 की है क्या? 45 की होती है, बट थर्ड में ले जाना है तो 180 + 45 क्या होगा? 180 + 45। हाँ 225। नहीं समझे? देखो यहाँ से एक वैल्यू अपना मोटा मोटा, नहीं समझे? आया समझ में? मतलब हम कितनी इजीली निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने नोटिस किया कि जो इक्वेशन है वैल्यू वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे कौन कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू निकलेगी, बस अपनी सिंपल सा। अगर निगेटिव है तो हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू होगी। तो अगर साइन थीटा निगेटिव है दैट मीन्स थीटा लाइज ऑन थर्ड और फोर्थ, क्लियर है कि नहीं। थर्ड में होगा या फिर फोर्थ में होगा, क्लियर है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये थर्ड में होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? थर्ड में होगा। थर्ड में कब आते हैं? जब 180 से नीचे जाते हैं ना, तो मतलब ये क्या होगा? 180 से नीचे आएंगे ना हम लोग, यहाँ तक तो 180 हुआ। अब 180 में प्लस करना, ये वैल्यू कितनी है यार? 45 की होती है। तो 180 में 45 ऐड करेंगे क्या?
हाँ। पाई बाई 4, तो ये क्या होगा 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। वही तो है टूटन, हाँ, वही लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ वही लिखा है। और अच्छा तुमको भी क्या पता चला अभी, फोर्थ में भी होगा। फोर्थ में भी होगा। अब फोर्थ में निकालने के दो तरीके हैं यार अपने पास, या तो 360 या 270 भी कर सकते हो यार, 360 कर 360 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ। हमको वो इजी लगता है 360। 360 वाला। देखो यहाँ से यहाँ तक 360 होगा, 360 माइनस 45 करेंगे तो क्या होगा 40 में रहेगा। 45, 270 प्लस करेंगे तो उसमें वैल्यू चेंज होती है ना, जैसे कर समझोगे तो आएगा। हम ये नहीं कहते, ये हमको ये पता है कि 180 और 2 अच्छा 90 और 270 में वैल्यू चेंज हो जाती हैं, कि चेंज हो जाती है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, तो वही चीज है, क्लियर है क्या। 360 माइनस तो 360 देखो दूसरी वैल्यू निकालने, तो क्या होगा 360 दैट इज 2 पाई, 2 पाई में पाई माई 4 माइनस करना पड़ेगा, पाई बाई 4। माइनस नहीं तो ऊपर नहीं चले जाएंगे क्या, ये वैल्यू पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना होगा 4 2 जा 8, 8 में 7 पाई बाई 7 पाई बाई 4, ये क्या आ रहा है अपने सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन, मैच द आंसर सही। आ रहा है। और एक आध क्वेश्चन और बताओ यार, तुम्हारा माइंड सेट करते हैं कि क्वेश्चन इजीली कैसे करेंगे हम लोग, जिसमें CRT का जिसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन हो। हाँ हाँ, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ कोसेक यक्स, हाँ कोसेक यक्स इक्वल टू -2, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कोसेक यक्स इक्वल टू -2। अगर तुमको करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि होता क्या है कि साइन हमको ज़्यादा पता रहता है, कोसेक थोड़ा सा नीचे होता है ना, तो अगर करने में दिक्कत हो रही है, हालांकि हो जाना चाहिए इसे, अगर करने में दिक्कत हो रही तो ये भी वही लिखा है साइन यक्स इक्वल टू, ये लिखा है कि नहीं भाई। अब क्वेश्चन क्या देखा हमने कि 1/2 कितनी की वैल्यू होती है 30, पहले तो पाई बाई 6 फोर्थ में रहेगा। हाँ क्लियर हुआ कि थर्ड और फोर्थ में रहेगा, तो थर्ड में रहेगा क्या, तो थर्ड का मतलब क्या होगा 180 से प्लस जाएगा, 180 प्लस पाई बाई 6, नहीं समझे। पहला सोल्यूशन ये आया क्या, दूसरा क्या कह रहे हो तुम फोर्थ में होगा, तो 360 माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 6 होगा क्या, क्लियर रहेगा। कितना होगा 6 कम 6 7 पाई बाई 6 और दैट इज 11 पाई बाई 6। 11। आंसर मैच करो, सही सही आ रहा है, ये पता नहीं तो आंसर आ रहा है कि नहीं अपना, क्या आ रहा है बताओ तुमको इसमें। हाँ -30 इक्वल में हाँ। -पाई बाई 6 माइनस पाई बाई, तो लिखा तो वही है ना उसमें भी, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 6 निकाली गई है ना, क्लियर है कि नहीं। अरे इक्वल अच्छा देखो, अच्छा एक चीज बताओ हमको, जैसे यही क्वेश्चन था अपना, अब ये इक्वेशन है, जरूरी थोड़ा ना इक्वेशन की एक वैल्यू निकाली जाए, वो भी तो मतलब जो सेटिस्फाइंग वैल्यू हो ना, कि अगर यही कॉस में होता, अगर ये वैल्यू थोड़ी सी कॉस में हो जाती, ठीक है। यहाँ पर देखो यक्स की वैल्यू हम लोग -30 रख सकते हैं, तो बिल्कुल -2 आएगा रिजल्ट। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे कॉस में होता, जैसे हम कहते हैं कॉस एक्स इक्वल टू वो -1/√2, कितना तो क्या तुम यक्स की वैल्यू अगर -45 रखोगी तो माइनस आ जाएगा क्या, कॉस में तो होता नहीं, साइन में ले सकता है यार, साइन में ले सकता है, साइन में वैल्यू माइनस की ले सकता है, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा कुल माइनस बाहर आ जाएगा, बट ये वैल्यू कॉस में नहीं करेगी कभी। हाँ तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वेशन के सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन क्या होता है जो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को बाद में, अगर हमने ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, और माइनस को 1 नहीं करेगा क्या, करेगा कि नहीं। सोल्यूशन किया है ना, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, द वैल्यू विच सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। तो अगर यहाँ पर -पाई/6 रखेंगे तो क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या, तो वो भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है बिल्कुल। और ये तो है ही, अरे इसमें क्या, ये तो है ही ना, ये तो निकाले गए, -पाई/6 भी हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। ये रहा इसके सोल्यूशन, क्लियर है। आगे बताओ कोई क्वेश्चन, अब जनरल सॉल्यूशन जो भी तुमको पूछना हो वो बताओ, एक्सरसाइज निकालो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। हाँ ये बता, एक्सरसाइज निकालो, रब कर दूं क्या इसको, रुकना देख लो, और जो भी तुमको डाउट लग रहा हो, ये तो नॉर्मल थे क्वेश्चन, ठीक है। ये है ना, क्या है, sin x into cos x बराबर 0, समझो। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, sin x इंटू cos x बराबर 0 इक्वल 0, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कहा है। हमको क्या निकालना है यार, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो
देखो अब यहाँ पर थोड़ी हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री पीछे पढ़ रखी है ना यार, उसको यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हम इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस LHS इक्वल RHS, एक तरीके का तराजू। इक्वल का साइन का मतलब तराजू ना। तो अगर दोनों साइड में हम 2 का मल्टीपल करा दें, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है यार। तो ये फार्मूला किसका लिखा है, साइन 2x इक्वल टू। अब अभी हमने जस्ट ऊपर कराया है कि जब साइन 0 हो तो वैल्यू क्या होती है, n पाई होती है। तो दैट मीन्स जो थीटा यहाँ पर 2x है, तो जो 2x यार अपना होगा वो n पाई होगा ना। तो x क्या होगा अपना, n पाई बाई 2। नहीं समझे, ये रही। हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, जो यहाँ पर थीटा हो ना कि 2x की वैल्यू यार, 2x की नहीं निकालनी थी, हमको थीटा निकालना था ना। थीटा यहाँ पर x है। आंसर देखो ना इसका, आंसर हाँ इसमें तो अलग ही आता है आंसर, 0 पाई बाय 2, ये नहीं यार, 3 पाई बाय 2। नहीं एक मिनट नहीं, रुको जाओ, ये कौन सा सोल्यूशन निकाला गया यार, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहाँ से हुआ, ये जनरल सोल्यूशन है ना। अब इसमें वैल्यू नहीं रख सकते हो क्या, कुछ भी रख सकते। n क्या है, n इंटीजर्स। माइनस तुम अगर देखो, अगर तुमको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, अगर तुम कभी मिस्टेक हो रही हो तो हम क्या करेंगे, जनरल निकाला। अब इसके बाद वैल्यू रखते हैं इसमें, कुछ भी 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 आया, आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है। बताओ 1 0 रखा तो 0 आएगा, अरे n की वैल्यू 0 रख तो 0 आ रहा है क्या क्वेश्चन, यही तो तुम बता रहे थे। 1 पाई बाई 2 आ रहा है, पाई बाई 2 2 रखेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा, आ रहा है पाई। फिर इसकी इनफिनिट सॉल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन, जनरल मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म, सारे जितने भी होंगे बहुत सोल्यूशन, वो जनरल का मतलब ये होता है। अगर कोई भी जो भी सोल्यूशन ना कर पाओ प्रिंसिपल सोल्यूशन का, तो जनरल सोल्यूशन उसका निकाल दो, उसके बाद वैल्यू 0 से शुरू करती जाओ। माइनस रखेंगे, माइनस हाँ। रखेंगे तो क्या आएगा, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं -1 रखेंगे तो पॉसिबल है, माइनस पाई बाय 2। बिल्कुल नहीं। अगर देखो यहाँ पर माइनस का रख दिया, माइनस पाई बाई 2, क्लियर है कि नहीं, तो इसकी तो वैल्यू 1 हो गई। अब ये क्या है, cos 90, cos 90 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरी 0 नहीं हो गई, सेटिस्फाइंग नहीं हो गया क्या, नहीं हो गया। हाँ बिल्कुल, n इंटीजर है, इंटीजर मतलब प्लस भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो, इंक्लूडेड विद द 0। क्या कहते हो यार, सही है। आगे कोई क्वेश्चन बता दूं, बताओ, इसको नोटेट करोगे कि यार अब कर दूं, अभी बट ये जनरल निकाला है मैंने। अब फिर तुमको समझाया है कि नहीं, जनरल सोल्यूशन जनरल निकाल सकते हैं, सबका जनरल। अब वो हो सकता है ना, जो जैसे जनरल निकाला तो फिर बड़ा हो गया ये, ऐसे ही तो। हाँ अगर वो ऐसे डायरेक्ट करते तो ज्यादा आसान होता। जैसे देखो ये साइन 2x हुआ, अपना क्या आया यार, 0 हुआ, तो 0 की वैल्यू 0 होती है, दैट मींस x 0। और क्या होता है ये, पाई, तो 2x अपना पाई होना चाहिए, तो x क्या होगा, पाई बाई 2। उधर 2 उधर डिवाइड में जाएगा ना, तो आ रहे हैं कि नहीं वैल्यू, ठीक है। रफ कर दूं, अगला कोई क्वेश्चन बताओ। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, रुको गुड यार, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। अब देखो, अब माइंड सेट करते हैं यार, क्लियर है कि नहीं। अच्छा ये एक चीज बताओ, जो थीटा की इक्वेशन पढ़े हैं तुमने, जितने भी फार्मूले पढ़े, अगर एक तरफ साइन थीटा है तो दूसरी तरफ साइन अल्फा था, ऐसा तो नहीं, पकड़ लिया कि नहीं, पकड़ लिया ना क्वेश्चन, बस यही चाहिए यार। मतलब जो भी जितने फार्मूले पढ़े, या तो कॉस इधर तो इधर भी कॉस था, इधर टेन तो इधर भी टेन था, स्क्वायर भी था, तो सेम। अब देखो फिर इसमें समझो, अब एक चीज बताओ, क्या इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसको तो नहीं, स्क्वायर ही चेंज कर सकते हैं। तो स्क्वायर चेंज करना फिर आसान हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ 2 और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आएगा किस तरीके से सोचते हैं यार, हम तुमको बता तो देते हैं ना कैसे हमने सोचा, तो आसान हुआ। क्यों किया ये भी हमने बताया कि क्यों किया, क्योंकि जो भी फार्मूले पढ़े हैं दोनों में सेम ही थे ना, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे सेम यूज होते हैं। हाँ। तो ये पूरी इक्वेशन की लाइन है, हर जगह यही करेंगे हम लोग। तो देखो ये इसको जब मल्टीपल कराओ तो 2 × 2 cos स्क्वायर, माइनस का 2 cos स्क्वायर उधर किस में गया, 2 cos स्क्वायर थीटा हुआ, और प्लस का पहले से वहां पर क्या लिखा है, 3 cos थीटा, और 2 × 2 उधर क्या गया, माइनस का इधर क्या बचा, यार 0, तो 0 इधर भी नहीं लगा सकते हैं क्या। अब 2 का मल्टीपल 4 का ऐसे फैक्टर करो कि सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए,
3, 4 1 जा 4, 4 में 1 सब्सट्रैक्ट, रुको करते हैं इसको, देखो तो ये क्या हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा में 1 cos थीटा है ना माइनस cos थीटा -2 इक्वल, अब 2 2 के पेयर बनते हैं, क्या कॉमन है यार 2 cos थीटा, 2 भी कॉमन, cos थीटा कॉमन, क्या बचा cos थीटा प्लस 2, क्या कहते हो यार -1 कॉमन, क्या बचा cos थीटा प्लस 2 इक्वल 0। क्लियर है क्या? अब देखो समझो, बता दे समझो। अच्छा एक ब्रैकेट में क्या होगा 2 cos थीटा -1, 2 cos थीटा -1, दूसरे में क्या होगा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो हो सकता है ये वैल्यू तुम पूरी 0 में भेज दो, तो अपने पास बचा क्या 2 cos थीटा -1, किसी को भी 0 में भेज हाँ हाँ बिल्कुल 0 में भेज। अरे फैक्टर ये तो 10th का है ना यार, है ना, वो क्या बोलता था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो हम लोग फैक्टर करते थे, फिर एक बार ये वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे, एक बार ये, तो वहां पर क्या मिलते जीरोज, तो यहाँ पर भी तो सेम ही है वैसे ही, तो जब इसको 0 करेंगे तो cos थीटा इक्वल 2 cos थीटा -1 इक्वल 0, तो cos थीटा इक्वल क्या मिलेगा यहाँ से 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब ये तुम डिसाइड करो निकालना क्या है इसका, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो पॉजिटिव है पहली बात, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज 60 होगी वैल्यू इसकी, π/3 आई पहला सोल्यूशन, थीटा का पहला सोल्यूशन कितना आ गया π/3, और दूसरा सोल्यूशन क्या होगा फोर्थ में होगा 360 माइनस π/3, तो 2π माइनस π/3, हाँ तो 5π/3, गुड यार 5 π/3 ना। अगर इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर दो ना माइंड में तो बस, हाँ अगर इतनी माइंड में फास्ट कैलकुलेशन कर दो ना तो बस निकल पड़ा अपना, ये तुम समझो, ऐसे ही माइंड सेट करो। तो ये हुआ, हो सकता है मे बी इसको भी तो 0 कर सकते हैं, इसका नहीं आ रहा है क्या, ये नहीं दिया गया है, ये नहीं, यही आंसर है। अच्छा जैसे तुम सोल्यूशन वहां पर करते थे जीरोस के, अगर कोई सोल्यूशन ऐसा हुआ कि जो कैसे दे रहे माइनस, तो निगलेक्टेड हो जाता था क्या, इमेजिनरी टाइप का, अगर इसको यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस गिवन कर रहा है, -2 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ना cos थीटा में, होती नहीं है, होती भी नहीं ना। अगर लोगे भी तो हम बताते हैं तुमको, रुक जाओ, अगर ऐसा है cos थीटा इक्वल टू 2 -2 कितना है -2, क्लियर है कि नहीं, और -2 वैल्यू पढ़ी नहीं गई है, क्लियर है क्या, हाँ इस वजह से अगर ज्यादा बहुत जब ज्यादा जब इंटर में पढ़ लोगे इनवर्स फंक्शन तो सीख जाओगे कि इधर cos है तो उधर इनवर्स में जाता है, तो ये cos इनवर्स -2 ऐसे लिख सकते हो इसको, बस हो गया आंसर। हाँ थीटा तो निकालना था यार, थीटा तो निकालना था ना, -2 लिख सकते हैं, या फिर एक इसका माइनस सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 2, ये वो थीटा cos। हमने क्या कहा ना, ध्यान दो ना इसको यार, जब इंटर में पढ़ोगे अपना सोल्यूशन आया, ठीक है कि नहीं, 10th में भी तो सारे वैल्यू नहीं निकालते थे ना हम लोग, एक निगलेक्ट करते थे ना, जो वैल्यू नेगेटिव हो या फिर जो सेटिस्फाइंग ना हो, जो सेटिस्फाइंग ना हो, है ना, उसको निगलेक्ट करते थे। क्लियर है क्या? अगला कोई क्वेश्चन बोलो यार। tan 4x, रुक जा 1 मिनट है, रब कर दूं क्या कि ये नोट करोगे यार? नहीं ये तो आ गया, समझ गया, समझ में आ गया, मतलब हाउ टू थिंक, क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब एक जनरल सॉल्यूशन वो कोई दिक्कत नहीं, जनरल से यही बोलो, इसी का जनरल सॉल्यूशन बोला, बता देते हैं जो भी क्वेश्चन। हाँ तो एक ये बताते हैं, क्या है, tan 4x इक्वल में देखो tan 4x इक्वल टू -1/√3, -1/√3, क्लियर है कि नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लिया हमने, 3 नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ पे होगा, सेकंड में, फोर्थ में, सेकंड या फिर अगर फर्स्ट में रखोगे तो भी माइनस की वैल्यू, क्वेश्चन है ये खाली 2 ही कोऑर्डिनेट में रहते हैं ना, हाँ कुछ भी हो, पॉजिटिव कुछ भी हो, 3 में कभी आएंगे, हाँ क्लियर है कि नहीं। 3 में जैसे कॉस वाला है तो वो 3 में नहीं आ सकता, ये तो आ सकता है 3 में, 3 क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि पहले में tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस नहीं हो जाता बाहर, यहाँ पर कर सकते हैं ना, यहाँ पर तो बता दिया जाए। देखो अच्छा समझो, तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं इसका दोनों बताना ना, जनरल प्रिंसिपल, जनरल बता दें तो प्रिंसिपल निकाल लोगे वैल्यू पुट करके ना। देखो समझो, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा tan 4x, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू किसकी होती है, वैल्यू किसकी होती है, हाँ
मतलब ये 1/√3 वैल्यू कितनी होती है? 30 π/6 10 π/6 π/6। हाँ अगर यहाँ पर -π/6 लिख दूँ तो तो क्या सेटिस्फाइंग है कि नहीं? मतलब वैल्यू तो वही है ना, 10 - थीटा इक्वल -tan थीटा, हाँ ये बाहर होगा। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, tan थीटा इक्वल tan अल्फा हाँ लिखा है। तो जो अपना थीटा होगा वो क्या होगा? n पाई प्लस माइनस नहीं होगा इसमें। क्यों? इसमें फार्मूला क्या लिखाया था? tan का tan थीटा इक्वल tan अल्फा, स्क्वायर वाला तो नहीं है ना यार ये। tan तो क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा, पर अल्फा की वैल्यू तो माइनस है ना, दैट इज ये माइनस होगा। फार्मूले की वजह से माइनस नहीं हुआ यार, ये पहली बात समझ लो इसको। ये वैल्यू है ना माइनस, इस हमको तो x निकालना है ना, तुमको क्या 4x निकालना था क्या? तो हमको x निकालना है, तो x की जो वैल्यू होगी 4 उधर किस में होगा? डिवाइड में जाएगा कि नहीं? तो n π/4 और माइनस ये कितना होगा? 24। डिवाइड तो दोनों के साथ में होगा ना। तो ये क्या हुआ इसका, कौन सा सोल्यूशन हुआ इसका? जनरल सोल्यूशन हुआ। वैल्यू रखेंगे तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएगा। और अलग तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाला हमने, समझो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 4x की वैल्यू π/6, तो x की वैल्यू -π/8। हाँ ये 4 उधर डिवाइड में जाएगा ना उसके साथ में, π/24 पाई माइनस का वो भी। तो x की वैल्यू क्या आ गई पहली, माइनस की π/24। इज दिस राइट? क्लियर है क्या? और अच्छा दूसरी वैल्यू बताओ हमको कि निगेटिव कहाँ पर होता है 10? हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता है ना, फोर्थ में होता है। फोर्थ में नहीं। अगर 180 + 60 की वैल्यू निकालें, जैसे हम कह दें, देखो थोड़ा रफली बताते हैं, समझो 10 80 + 60, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? नहीं 3 करना पड़ेगा। अच्छा बताओ यहाँ पर प्लस करेंगे क्या? प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे? तो थर्ड में तो 10 भी पॉजिटिव होगा ना, माइनस यही सिखा रहे थे, माइनस होगा कि नहीं? तो इसको लिखो फिर पाई। अगर इसको सॉल्व करोगे क्या माइनस को 1/√3 आएगा क्या? अब इसको सॉल्व किया तो 3 बन जाए, 3 में -2π/3। तो दूसरी वैल्यू इसमें क्या लिख सकते हैं? -2π/3। दूसरी माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस का आएगा क्या? प्लस का आएगा ना, ये तो सॉल्व करने 2π/3 आएगा क्या? ये तो वैल्यू किसकी आई यार? 4x की। 4x नहीं चल रहा है क्या? मतलब यहीं पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं ना हम लोग, इसकी भी वैल्यू निकालोगे तो यही तो आएगी। आ रहा है ना समझ, प्रॉपर आ रहा है ना? तो इस अगर हम लोग यहाँ पर 10 π/6 को न लिखें, यहाँ हम लोग लिख दें कितना? 2π/3। तो क्या वैल्यू निकालोगे तो -1/√3 नहीं आएगी क्या? ये इतना बताओ पहले हमको। अच्छा आएगी कि नहीं आएगी? तो ये सेटिस्फाइंग है कि नहीं? तो फिर 10 से 10 रिमूव हुआ इसका, फिर 4x बराबर, तो 4x आएगा कि नहीं? 2 से 2 कट जाएगा, केवल 3 है, तो ये 6 होगा, π/6। अरे देखो हाँ 4x = 2π/3 होगा क्या? 2 से 2 कटेगा, 2 और ये 2 जाएगा ना, तो π/6 होगा ना। x की वैल्यू क्या होगी? π/6 होगी। और एक आएगा अभी कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। हम थर्ड में निगेटिव नहीं हो सकता है, ये निगेटिव है। अब हम कहाँ जाएंगे? फोर्थ में। 360 माइनस π/2π π/3 यही तो होगा। तो 3 2 जा 6 और -1 करेंगे 5π/3। ये कौन सा सोल्यूशन है? ये है प्रिंसिपल सोल्यूशन। और नीचे कौन सा रहा? जनरल। क्या देखो आंसर में कुछ आ रहे हैं वैल्यू इसकी? 6 नंबर π/6 आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? π/24। कितना आ रहा है? 11 π/24। और क्या आ रहा है? 5π/24। 5π/24। ये वैल्यू आ रही है ना। चलो अच्छा समझते हैं। 24 वाली टोटल आ रही है। क्या कितनी आ रही है? 5π/24 5π/24 और 11 5π। ये तो लिखा तो है, रुको। अच्छा देखो एक आ रहा है, बस 2 ही आंसर आ रहे हैं ना। 2 आंसर आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं? 5π/24 5π/24
24 एंड 11 पाई बाई 24। देखो हम लोगों ने भी कुछ आंसर निकाले, मे भी पॉसिबल कि अभी ये भी वैल्यू सेटिस्फाइंग हो। क्लियर है कि नहीं? ये भी वैल्यू क्या हो अपनी सेटिस्फाइंग हो। क्लियर है कि नहीं? चलो समझते हैं। देखो हमको पता चला कि जो tan अपना होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोगों ने गलती क्या की है, हम लोगों ने गलती क्या की है, ये क्या है अपना, ये √3 नहीं है ना, ये क्या है, वैल्यू किसकी होती है, π/3 की, 30 की होती है ना यार। क्या होता है 30? π/6 होता है ना, π/6 होता है ना। सही लिखा था ना। हाँ ये वैल्यू पता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ऐसे। तो मतलब देखो हमने कहा था हम आंसर मैच कराएंगे तुमको, हो सकता है। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर सही किया गया था तो है ना। देखो समझो π/6 तो था, ये π/6 तो लिखा था, वो मिस्टेक हो गई। देखो समझो, तो यहाँ पर क्या होगा, tan 4x इक्वल टू, यहाँ पर देखो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे में किसकी tan π/6 दूसरे में क्या होगा 2π/6 tan 2π/6 की वैल्यू उतनी होगी जितनी tan π/6 की होगी, बट निगेटिव होगी। क्या होगी -1/√3। tan से tan कैंसिल कर सकते हैं क्या यार, बताओ। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझे? हो जाए नहीं समझे? tan से tan क्या होगा, अरे पहले इसको समझ लो, इसमें डाउट है क्या। 2π/6 ये समझ में आया क्या? तो ये tan 2π/3, π/6 का मतलब 1/√3 होता है माइनस का, वो भी। अब tan से tan कैंसिल हुआ, कौन सा सोल्यूशन के लिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो tan से tan कैंसिल हुआ। अब देखो 4 इसमें किधर गया, 4 डिवाइड में गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो क्लियर है कि नहीं? एक ये सोल्यूशन आया। देखो और कुछ सोल्यूशन करके दिखाते हैं। देखो अब ये बताओ और कहाँ पर निगेटिव हो गई, सेकंड में निगेटिव होगा, सेकंड में निगेटिव होगा। क्लियर है क्या? थर्ड में होगा, सेकंड में होगा, और थर्ड में नहीं होता है tan, फोर्थ में होगा। फोर्थ में 1/√3 निकालना है तुमको, 1/√3। अच्छा ये बताओ, रुक जाओ अपना ऐसे करते हैं हम लोग, tan 360 माइनस π/6, इसको निकाल के देखते हैं कि tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस का tan थीटा होगा क्या, होगा। माइनस और tan ये क्या है, -√3 आ गया, माइनस का √3 आएगा, 1/√3 आ गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना है 11 पाई हो गया, ये कितना 6 2 12 में 1 सब्सट्रैक्ट किया क्या होगा 11 π/6 हुआ। तो बट ये 4x हुआ ना 11 π/6 यार, 4x नहीं होगा क्या, 4x इक्वल टू 11 π/6, ये कहाँ गया, इंटू में 6 को 24 होते का। आंसर आया क्या, मैच कर रहा है आंसर। ऐसे करते हैं यार हम लोग, बताओ क्लियर है क्या। ऐसे यहाँ पर देखो ये π/6 था ना, ये क्या था, तो 6 1 6 में 1 घट सब्सट्रैक्ट कितना होगा 5 π/6 होगा क्या, 4x चल रहा है। हाँ ये क्या होगा 4x चल रहा है, 5 π/6 होगा ना, ये 5 π/6 होगा। और ये 4x की इक्वल है, tan से tan कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 π/24। कुछ भी कभी भी गड़बड़ नहीं आएगा, बस यार अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखो। कैलकुलेशन सही है, क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता है। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे, तो ट्राई करता है। ट्राई एक आध क्वेश्चन जो तुमको दिख रहे हो कि नहीं ये हो सकते हैं डिफिकल्ट, वो बताओ तुम। इसी पे की अच्छा एक चीज और है, अगर जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच कर रहा है तो हो सकता है तुम्हारे जो सोल्यूशन तुमने निकाले वो भी सही हो, और आंसर मैच करने के लिए जो तुम दूसरी कैलकुलेशन करो वो भी सही हो, क्योंकि इक्वेशन डज नॉट हैव ओनली वन सोल्यूशन, है ना, कई सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, इस वजह से। बताओ क्वेश्चन बोलो, जनरल सॉल्यूशन का जनरल सोल्यूशन। हाँ बोलो, sin स्क्वायर 7 थीटा, sin स्क्वायर 7 थीटा इक्वल में 0, इक्वल में 0। जनरल सॉल्यूशन बताना है, जनरल सोल्यूशन बताना है इसका। चलो अच्छा ये बताओ, देखो समझो, अब ये हो गया sin स्क्वायर 7 थीटा। क्लियर, कहीं भी ये काम नहीं करोगे कि स्क्वायर है तो दोनों साइड के रूट ले लो, कहीं भी ये काम नहीं करना। और ये भी नहीं करोगे कॉमन लेके काट दो, ये इतना ही तो फिर पूरे सोल्यूशन नहीं आएंगे तुम्हारे। दो काम से बचना, एक रूट नहीं लेना, ठीक है, और एक कोई वैल्यू अगर इक्वेशन की इस तरफ भी है इस तरफ भी है तो उसको सोचो कि काट दो।
अगर कांस्टेंट है तो काट सकते हो, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनटू फॉर्मेशन तो मत काटना, अगर वो काट दोगे तो वो थीटा के पूरे वैल्यू नहीं आएंगी, एक तो वैल्यू आती नहीं थीटा की, अगर काट तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना। देखो अगर यहीं से जैसे तुम क्वेश्चन करते ऐसे था, मान लो दोनों साइड के रूट ले लें तो 0 का रूट 0 होता है, तो साइन 7 थीटा इक्वल टू क्या दिखा 0, स्क्वायर हट गया। अब साइन थीटा जब 0 होता है तो थीटा क्या होता है, थीटा अरे थीटा एन पाई, थीटा एन पाई, जनरल सोल्यूशन पूछा है ना, तो थीटा क्या होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से एन पाई बाई 7 हो जाएगा कि नहीं। बट अगर थोड़ा सा इसमें और करो, अगर हमने पहले कहा कि स्क्वायर मतलब रूट नहीं लेना, काटना नहीं है, वैल्यू कट जाएंगी ना। हाँ तो देखो यार इतना सही है। अब ये बताओ 0 वैल्यू किसकी होती है साइन में, 0 की, साइन 0 की वैल्यू होती है, क्लियर है कि नहीं। अगर हम इसको स्क्वायर कर दे तो भी वैल्यू क्या होगी, वो 0 ही होगी, 0 होगी का। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा बना क्या, क्लियर है। और यहाँ तो वैल्यू 0 हो रही थी ना, इस वजह से इफेक्ट नहीं डाल रहा है ये, अगर यहीं पाई बाई 4 होती तो इफेक्ट डाल देता, फिर नहीं कर सकते थे। फिर अलग हो गया। फिर मतलब ये बच्चों ना इनसे हमने बता दिए तो इसको नोट करो भाई कि रूट नहीं लेना है और कोई भी टेक्नो कॉमन लेके काटना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। हम बस इतना 2 चीजें याद रखना, आंसर तो यही आएगा ना इसका फिर भी, थीटा इक्वल टू एन पाई बाई 7। अरे 0 ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे इस वजह से डिफरेंट नहीं पड़ेगा, बाकी अगर इसी जगह 0 की जगह और कुछ होता तो फिर डिफरेंट पड़ता है यार, क्लियर है क्या। अगर यही कॉस स्क्वायर 7 पाई होता, समझो मेरी बात, कॉस स्क्वायर 7 थीटा इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हुआ, अब यहाँ पर वैल्यू अगर निकालोगे, अगर रूट ले लिए तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, ये है 0 में जब लिखाया है फार्मूला, बट इसको नहीं लिखेंगे। 0 में वैल्यू किसकी होती है, cos 90। अगर स्क्वायर कर दो क्या अब भी 0 लिखा है, अब भी 0 ही है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। अच्छा 0 हो गया, ये 0 नहीं लिखा है क्या। अब ये फार्मूला कौन सा दिखा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर एल्फा, नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा क्या लिखाया था n पाई प्लस माइनस एल्फा, ये लिखाया था कि नहीं। यहाँ से सोल्यूशन क्या निकला, दूसरा निकला क्या, तो थीटा क्या निकला n पाई बाई 7 प्लस माइनस पाई बाई 14। इधर से ये सोल्यूशन निकल रहा है अपना। अगर तुम इसको कर देते क्या, कैसा, अगर तुम रूट ले लेते इसका तो तुम सोल्यूशन क्या लिखाते, cos 7 थीटा इक्वल टू 0, ये तो बचता। तो वहां से क्या निकलता 7 थीटा इक्वल में 2n + 1 पाई बाई 2 जब 0 होता तो, और 7 इधर किस में आ जाता, डिवाइड में आ जाता, 14 होता क्या। तो हाफ सोल्यूशन आता उसका, आधे ही सोल्यूशन वहां से आते, और यहाँ से तो वो भी आएगा इसमें, वो भी आ जाएगा इसमें, और तो इनमें बहुत सारे सोल्यूशन। तो कभी भी ये मिस्टेक मत करना। और कोई क्वेश्चन बताओ। और एक और तो सब सेम ही है, सेम है तो क्वेश्चन करोगे, क्या कहते हो यार, करोगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर राधे राधे भाई।